Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and doing your work also of all the subjects. Okay, so beta, so yesterday we have already started with our exercise number 5.6 few days before, and we have done some sums from it also, and we have completed up to sum number 10. So yesterday the last question we discussed was question number 10. Okay, so this question number 10 was little bit different from the other sums of exercise 5.6, and I have given you question number 11, okay, as your homework, but still we are going to discuss it one more time because I find out little bit it is difficult to solve. So if you are having any confusion, then it will be clear, and those who have done already and it is right also, just check it whether it is right or not, and if your answer is correct, so good luck to those. Okay, so let's start with question number 11. So question number 11 says a bus can carry 52 passengers in one trip. So there is a bus which can carry 52 पैसेंजर्स इन वन ट्रिप. मतलब एक बस है जो एक ट्रिप में एक बार अगर वो कहीं जाती है तो अपने साथ कितने पैसेंजर्स लेके जाती है? 52. ओके, हाउ मैनी पैसेंजर्स विल इट कैरी इन द मंथ ऑफ जुलाई इफ़ इट मेक्स 5 ट्रिप्स इन अ डे. सो कहते हैं कि उन्होंने पूछा है कि वो जुलाई के महीने में कितने पैसेंजर्स लेके आएगी जुलाई के मंथ में. ओके, अगर वो एक दिन में 5 ट्रिप लगाती है. सो दैट मीन्स हमारे पास एक ट्रिप के पैसेंजर्स ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 52, और एक दिन में वो कितने ट्रिप लगाती है? यस, इट इज़ 5. तो मतलब एक दिन में वो 5 ट्रिप लगाती है. सो दैट मीन्स अगर वन ट्रिप में वो 52 पैसेंजर्स लेके आती है तो 5 ट्रिप्स में कितने लाएगी? सिंपली we will multiply 52 and 5, then we will get our one of the solution, that number of passenger carried in one day. Okay, I'll just show you with the help of the calculation, and that will be able help you to clear your doubts properly. Okay, so as you all can see, it is written here, passengers carried in one trip. एक ट्रिप में कितने पैसेंजर्स लेके आते हैं? 52. पैसेंजर्स कैरिड इन 5 ट्रिप्स. तो 5 ट्रिप्स में कितने पैसेंजर्स लेके आती है? 52 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द आंसर इज 260. सो दैट मीन्स जो ये पैसेंजर्स 260 आए हैं वो टोटल पैसेंजर्स हैं जो कि 5 ट्रिप में वो एक बस है जो कैरी करती है, और एक दिन में वो लगाती भी कितने चक्कर है? सिर्फ 5. सो दैट मीन्स ये 260 इज़ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट अ बस कैरी इन वन डे. सो दैट मीन्स ये जो 260 हमारा आंसर आया है, चाहे हम बोलें कि वो 5 ट्रिप्स का आंसर है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एक दिन में वो 5 ट्रिप्स लगाती है. तो 5 ट्रिप्स लगाती है तो वो कितने पैसेंजर्स लाती है एक दिन में? दैट इज़ 260. अब पैसेंजर्स कैरिड इन वन डे उसी के इक्वल होगा. ओके, सो पैसेंजर्स कैरिड इन वन डे इज इक्वल टू 260. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we have to calculate how many पैसेंजर्स वर कैरिड इन द मंथ ऑफ जुलाई. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जुलाई के महीने में कितने
पैसेंजर्स उस बस ने कैरी किए हैं। दैट मीन्स हमें जुलाई के मंथ में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है वो बताने हैं। ओके, सो इन द सेकेंड स्टेटमेंट वी हैव रिटर्न देयरफॉर पैसेंजर्स कैरिड इन वन डे इज इक्वल टू 260. ओके, सो डेज इन मंथ ऑफ जुलाई इज इक्वल टू 31. जुलाई के मंथ में कितने डेज होते हैं? 31. देन पैसेंजर्स कैरिड इन मंथ ऑफ जुलाई, अगर एक दिन में वो 260 एक दिन में अगर वो 260 पैसेंजर्स ला रहे हैं तो दैट मीन्स जुलाई के मंथ्स में जिसमें कि 31 डेज होते हैं उतने दिन में वो कितने पैसेंजर्स लाएगा। दैट मीन्स 31 डेज़ के अंदर वो कितने पैसेंजर्स लेके जो बस आ सकती है। सो उसके लिए हम 31 को अगर 260 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी कैन ईजिली गेट आवर आंसर. सो दैट मीन्स इफ़ वी मल्टीप्लाई passengers carried in one day with the passengers carried in the month of July. Okay, so after multiplying 260 with 31, so I'll show you the calculation also. Let's just try. Okay, the first calculation was 52 multiplied by 5. 52 multiplied by 5. This was the calculation. So 5 2s are 10. Here 1 0. 5 5s are 25 plus 1 that is 26. तो ये हमारा आए थे पैसेंजर्स कैरिड इन वन डे. अब हमारे पास मई मंथ में है जुलाई मंथ में कितने डेज़ हैं? जुलाई मंथ में कितने डेज़ हैं? 31 डेज़ 31 डेज़. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 260 with 31 and we can easily get our answer. Okay, so let's start. 260 multiply by 31. Okay, so this is the sum and now we are going to solve it. So first of all we will multiply 1 with 0, then 1 with 6 and then 1 with 2. 1 zeros are 0. Okay, 1 6 are 6, 1 2s are 2. So the answer is 260. Okay, now we are going to multiply 3 with 260 starting from the right hand side. 3 zeros are 0, 3 6 are 18, 8 here, 1 get to the next number. 3 2s are 6 plus 1 that is 7. So the answer is, now we are going to add both these numbers 0, 6, 10. 2 plus 8 is 10. 1 will be get to the next number. 7 plus 1 is 8. So the answer is 8060. That means 8060 passengers in month of July. So this is the number of passengers on bus carries in the month of July. So the total number is 8060. Okay, I'll show you on this also. Okay, so the passengers carried, those who are not able to understand the calculation in that board, you can try from here also. So the number of passengers carried in month of July is 8060. 8060 passengers. Okay, so I'll just go and show you the whole sum. I think it will not be clear, but still I am going to show you. Okay, so as you can see at the top it is written passengers carried in one trip is equal to 52, passengers carried in 5 trips is equal to 52.5,
Now after multiplying 52 with 5, we will get 260. Okay, so that means पैसेंजर्स कैरिड इन वन डे इज इक्वल टू 260, क्योंकि वो जो बस है वो एक दिन में कितने चक्कर लगाती है, 5। तो 5 चक्कर में अगर वो 260 पैसेंजर्स ला रही है, तो डैट मीन्स वो जो 5 चक्कर दिन में लगाती है उसमें वो 260 पैसेंजर्स ला रही है। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो कि एक दिन में वो लाती है वो कितने हैं, 260। ओके, नाउ उसके बाद हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा जैस यू कैन सी इट इज़ रिटन कि यू हैव टू फाइंड आउट द पैसेंजर्स कैरिड इन मंथ ऑफ जुलाई. So now we will multiply the number of days in July, that is 31, with the total number of passengers carried in a day, that is 260. Okay, so after multiplying 260 with 31, we got the answer 8060, that is 8060 passengers. And at last we will write, therefore passengers carried in month of July is 8060, 8060. Okay, so this was our question number 11. It was a little bit lengthy question, but you just try, you can easily solve it. Okay, now moving to next question number 12. The monthly fee of a student is rupees 530. ओके, सो एक स्कूल है, उसमें एक बच्चे की जो मंथली फ़ीस है, जो फीस हम पे करते हैं वो कितनी है, 530. देयर आर 142 स्टूडेंट्स इन अ क्लास including all sections. How much fees is collected from that class? So monthly fees of the student is equal to rupees 530. So don't forget to write the rupee sign here. Okay, monthly fees of a student the monthly fee of student is rupees 530. Okay, number of students in the class is equal to 142. So total fees collected from the class is equal to 530 multiplied by 142. Okay, so these are the statement that you are going to write. Okay, so first statement for question number 12 is, okay, just keep in mind that you have to do question number 12 yourself only. You all are going to do this question yourself, because this is a very simple sum that we have already discussed up to question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी इस तरह के सम डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वाई हम अभी नहीं करेंगे. यू आर गोइंग टू डू इट योर सेल्फ ओनली. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट वन मोर टाइम हाउ यू विल सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज monthly fees of a student is equal to rupees 530. Okay, second statement, number of students in a class is equal to 142. So these are the first two statements. और अब थर्ड स्टेटमेंट में हमें अपना जो आंसर है, जो हमें वो क्वेश्चन जो पूछते हैं उसको हमने सॉल्व करके मेंशन करना है. ओके, सो द थर्ड स्टेटमेंट विल बी फीस कलेक्टेड फ्रॉम द क्लास इज इक्वल टू रुपीज़ 530 मल्टीप्लाई बाय 142. ओके, सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग you can easily get the answer. Okay, so just try to do it yourself, because this is a very simple sum and you can do it yourself only if you have already done up to question number 9. क्वेश्चन बहुत easy है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ. just try yourself. Okay everybody, so now moving next, let's read out question number 13. Okay, so 10 we have done yesterday,
11 we have done today, and 12 you will be doing yourself only. Okay, now moving to question number 13. A toy shopkeeper bought 130 boxes of teddy bears and 225 boxes of toy cars. So that means एक शॉपकीपर है, वो जो टेडी बियर है उसके बॉक्सेस लाया, टॉय मतलब वो खिलौने बेचता है, टेडी बियर के जो बॉक्सेस लाया है, कितने 130 बॉक्सेस लाया है, और जो टॉय वाली कार होती है उसके कितने बॉक्सेस लाया है, 225. ओके, सो नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ teddy bear, or you can write boxes of teddy bear bought is equal to 130. Okay, next, second statement, teddy bear in one box. Okay, I am just going to show you. I think then it will be easy for you to understand this question. Okay, but this one is very lengthy question, so just don't get scared. Its calculation is little bit long, but the solution is very simple. Okay, so the first statement will be boxes of teddy bear bought is equal to 130. Okay, second, teddy bear in one box. Teddy bear in one box is equal to 36 multiplied by 130. So after multiplying 130 with 36, we got the answer 4680. Okay, I am just going to show you this calculation also, how we have done this calculation. Okay, so the question is, okay, just give me a minute. Okay, so the question here was that you have to multiply 130 with 36. So 130 multiply by 36. 6 0 0, 6 3 are 18. 6 1 just 6 plus 1 7. Okay, now second, so now we have to multiply 3. 3 zeros are 0, 3 threes are 9, 3 ones are 3. So answer is 390. Now we are going to add these. So 0 plus 0, then 8, then 9 plus 7 is 16, 1 carry, 3 plus 1 is 4. So the answer is 4680. ये 4680 कैसे आया? After multiplying both these numbers. Okay. So now this was the first calculation of this sum. Now I'll just, okay. So बेटा in this question देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक शॉपकीपर है उसके पास 130 बॉक्सेस टेडी बियर के हैं और 225 बॉक्सेस किसके हैं, टॉय कार्स के हैं, और हर बॉक्स में कितने टॉयज़ हैं, 36 टॉयज़, चाहे वो टॉय कार हो चाहे वो टेडी बियर हो. सो दैट इसके लिए सबसे पहले हमें टोटल नंबर्स ऑफ टेडी बियर्स निकालने पड़ेंगे और टोटल नंबर ऑफ टॉय कार्स निकालनी पड़ेंगी, तभी हम टोटल नंबर ऑफ जो टॉयज़ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो जो सबसे पहले हमने बॉक्सेस जितने खरीदे उसके बारे में बताया. देन टेडी बियर इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 36, टेडी बियर इन 130 बॉक्स इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 130, एंड वी गॉट द आंसर 4680. ओके, सो द नाउ अब हमारे पास टेडी बियर आगे क्वांटिटी आ गई. कितने टेडी बियर्स हमारे पास, 4680. अब हमें जो टॉय कार्स हैं उसकी टोटल क्वांटिटी पता करनी है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट विल बी बॉक्सेस ऑफ टॉय कार्स बॉट. बॉक्सेस ऑफ टॉय कार्स बॉट, कितने बॉक्सेस खरीदे हैं टॉय कार के, इज इक्वल टू 225. ओके, नेक्स्ट
टॉय कार्स इन वन बॉक्स. ओके, दिस इज सिमिलर वन, दोनों में 36 हैं. सो इसमें कोई चेंज नहीं होगा. सो टॉय कार्स इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 36. So now toy cars in 225 boxes. Now we have to tell how many toy cars will be there in 225 boxes. So for that we are going to multiply 225 with 36. Okay, just look at the calculation now. 225 multiplied by 36. So first of all, let's start with the 6 from the right hand side of the multiplicand. 6 5s are 30, 0 here, 3 to the next number. 6 2s are 12, 12 plus 3, 15. 6 2s are 12 plus 1, 13. Okay, now moving next, now we have to multiply 3 with all the numbers 225 starting from the right hand side. So let's just multiply. 3 5s are, okay, before doing this next step we will put a cross here, as you all of you know. So 3 5s are 15, 1 here, and next one will be carried above. I'm not having space here, that's why I've written it side, but you will do it on the top only. So 3 5 is 15, 1 carry, 3 to the 6 plus 1, that is 7. Now next 2 plus 1 is 3. Oh sorry, so 3 2s are 6 plus 1. Sorry, again. So again we are going to multiply this. Sorry, I think this is a calculation mistake. Okay, just give me a minute. I am just going to erase it. Okay, now we are going to put cross here. So 3 5s are, just give me a minute. I'll just erase it and we will do it again. Okay, 3 5s are 15, 5 here. 1 will be carried to the next number. Okay, 3 2s are 6 plus 1, 7. Now next 3 2s are 6. Now we will write 6 here. So now we are going to add both these numbers. 0, 5 plus 5 is 10 and 1 carry. 7 plus 3 is 10 plus 1, that is 11. 6 plus 1, 7 plus 1, 8. So the answer is 8100. So the number of toy cars in the boxes is 8100. Okay, so हमारे पास अब टोटल नंबर ऑफ टॉय कार्स भी आ गई, दैट इज़ 8100. एंड वी वर हैविंग न टोटल नंबर ऑफ टेडी बियर्स ऑल्सो. उस बॉक्सेस में अब टोटल नंबर ऑफ टेडी बियर्स कितने हैं? 4680. एंड द टोटल नंबर ऑफ टॉय कार्स कितनी है? 8100. अब हमें बताना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नाउ वी हैव टू टेल व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टॉयज़. टॉयज़ मीन्स इसमें टेडी बियर्स भी इंक्लूड होंगे और टॉय कार्स भी इंक्लूड होंगी. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड बोथ दीज 4680 एंड 8100. अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, देन वी कैन ईजिली गेट अवर आंसर. ओके, सो नाउ here as it is showing 4680 plus 8100. So I am going to sorry, I am going to show you on this also. Okay, now we have to multiply 4680 sorry, not multiply, we have to add 4680 plus 8100. So now we have to multiply both these we have to add both these number. Sorry, I am saying multiply again and again. Sorry, it will be added or it will be, we will do the addition. So 0 plus 0 is 0, 8 plus 0, 0, 6 plus 1, 7, 4 plus 8, 12.
So the answer is, sorry, here it will be, it is 0. Okay, so it is 8 plus 0 is 8. Okay, so here the answer is 12,780. Now if we add 4,680 and 8,100, what will be the answer? 12,780. So 12,780, what is this? This is the total number of toys that is bought by the shopkeeper, or the total toys bought by the shopkeeper is 12,780. So this 12,780 means this will include teddy bears also and the toy cars also. Okay, so after adding with both these numbers, we got 12,780. And at last, as always, we will write the solution sentence, that is, the shopkeeper bought 12,780 toys. So how many total toys are bought by the shopkeeper? 12,780 toys. Okay, so I'll just going to show you the whole sum, but I can't show you in just one attempt, so I'm trying 2 different steps, so that is clear to you all, because क्वेश्चन काफ़ी लंबा है बेटा और वो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा हाफ ऑफ करके शो करना पड़ेगा. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट अगेन एंड टेल यू अगेन इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. ओके, सो देखिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जिसमें कि टेडी बियर लाए हैं, दैट टेडी बियर थे, दैट इज़ 130. और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जिसमें टॉय कार्स लाए हैं, दैट इज़ 225. बट हेयर द पॉइंट इज़ गिवन दैट इन ईच बॉक्स देयर इज़ हाउ मेनी टॉयज़. हर एक बॉक्स में कितने टॉयज़ हैं? 36 टॉयज़, चाहे वो कार हो चाहे वो टेडी बियर हो. सो हमें बताना है कि टोटल टॉयज़ उसने कितने खरीदे. दैट मीन्स 1 बाय 1 सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो उसने टेडी बियर्स ब्रॉड किए हैं या टेडी बियर्स खरीदे हैं 130 बॉक्सेस में. सो सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे. सो बॉक्सेस ऑफ टेडी बियर बॉट इज इक्वल टू 130. ओके, सेकेंड टेडी बियर इन 1 बॉक्स इज इक्वल टू 36. नेक्स्ट टेडी बियर इन 130 बॉक्सेस लिखा है, that is 36 multiplied by 130, and we after multiplying that I have shown just before 5 minutes before, जब इसकी कैलकुलेशन मैंने दिखाई थी आपको. So that is after multiplying both these numbers 36 and 130, we got the answer 4,680. 4680. Okay, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेडी बियर्स आ गए, दैट मीन्स 4,680. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टॉय कार्स. अब हमें बताना है कि टॉय कार्स कितनी हैं. सो बॉक्सेस ऑफ टॉय कार्स बॉट इज इक्वल टू 225. कितने बॉक्सेस खरीदे टॉय कार के? 225. अब टॉय कार्स इन 1 बॉक्स, एक बॉक्स में कितने टॉय कार्स होंगे? दैट इज़ 36. टॉय कार्स इन 225 बॉक्सेस. अगर एक बॉक्स में 36 हैं तो 225 बॉक्सेस में कितने होंगे? सो व्हाट विल वी डू? येस, एज सिंपल एज दैट, मल्टीप्लाइंग, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 225 विथ 36 हमारा आंसर क्या आ गया? 8100. सो जो 8100 है ये टोटल नंबर ऑफ क्या है? टोटल नंबर ऑफ टॉय कार्स. ओके, सो अब हमें बताना है कि टोटल टॉयज़ कितने शॉपकीपर ने खरीदे. दैट मीन्स हमें टेडी बियर एंड द नंबर ऑफ टेडी बियर बॉट एंड द नंबर ऑफ टॉय कार बॉट दोनों को ऐड करेंगे, देन वी कैन ईजिली गेट द आंसर. सो एज इट इज़ शोइंग हियर, वी विल राइट टोटल टॉयज़ बॉट बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू 4,680 plus 8100. So after adding both these number, the answer is 12,780. 12,780. So at the last we will write the statement sentence.
The shopkeeper bought 12,780 toys. Okay, so don't forget to write the solution sentence at the end of every word problem. So now we have done with our exercise number 5.6 also. 5.6 के भी कुछ सम हो गए. So हमने 13 तक सारे सम सॉल्व किए हैं and some I have given you as a homework. So just to try to do it yourself, and if you are having any confusion, just ask me in the maths online class. Okay, so students, this is enough for today. Have a great day ahead. Thank you.